वाल्मीकि जी कहते राघव, अरे जग पे खन तुम देखनी हारे, जग पे खन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, देवो न जानई मरम तुम्हारा, देवो न जानई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननी हारा, और तुम ही को जानने हारा। राघव, जब तुम्हारे मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते तो और कौन जानेगा। राम जी वाल्मीकि जी की ओर देख करके मुस्कुराए, गुरुजी पूरी पोल पट्टी हमें से खुलवाना है? नहीं नहीं, अरे सोई जानई जही देव हो जनाई, सोई हमको मत लो बेटा, उधर लो। सोई जानई जही देव, ताली नहीं बजा रहे हो, बाद में बताऊंगा। सोई जानई जही देव हो जनाई, सोई पूरा आ जा बेटा पूरा। हाँ। सोई जानई जही देव हो जनाई, सोई जानई जही देव हो जन, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई। भक्तों बड़ा प्यारा भाव जा रहा। राघव, तुम्हारा मर्म वही जान सकता है जिसको जना दोगे। शब्द पर ध्यान देना, आनंद आ जाएगा। राघव, तुम्हारा मर्म वही जानेगा जिसको जन्मा दोगे। और सुनो, जो आपका मर्म जान लेगा, जिसको जन्मा लोगे वो आपका हो जाएगा, फिर वो रेवा मऊ का होने वाला। जानत तुम ही होई। अब आप लोगों की दृष्टि हमारी ओर हो, हम आप कथा देखते भी चले सुनते भी चले। केवट नैया में पतवार पकड़ करके बैठा हुआ है, और सुनो राम जी खड़े हुए हैं, राम जी से थोड़ा सा हट करके सीता जी खड़ी हैं, इनसे थोड़ा सा हट करके लक्ष्मण जी खड़े, ये तीनों खड़े हैं और केवट बैठा है। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? भगवान बताना चाहते हैं जो हमारा हो जाता है। ये बेटा देखो वहां इस पार कर रहा है, उसको सही कर लेना। एक गदर के पहले वाले के तो बुलाए यहाँ, एक तार हमारे निकसने के पहले की आ लागत है। वहां खंबे पर है भैया, यहां नहीं वहां हुआ है, उस पर हुआ है। अरे वहां है करतिया है यार, जरा देख लो बेटा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अरे सब कई या यूं हो दुबा गजब बनाया हा भैया हरे। अरे सब कई तू बिगड़ी बनाया, हमारे सुधी काहे भुलाया, सब कई तू। आइए कथा के संग चले, नहीं कथा का रस बेरस हो जाए। जब तक मैं खड़ा हूं तब तक आप लोग विश्राम कर लो, अगर मैं सो गया तो फिर आप लोगों को विश्राम मिलने वाला। राम जी ने कहा केवट भैया, हाँ प्रभु, कहा हमको गंगा पार जाना है। केवट ने कहा प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। क्या? कौन से मर्म को जानता है? भक्तों ध्यान से सुनिएगा। केवट ने जब राम जी को अपने घाट पर देखा तो केवट सोचने लगा, केवट तूने कौन सा जप किया है, तूने कौन सा तप किया है, कौन सा यज्ञ किया है, कौन सी भागवत सुना है, कथा सुना है। आज जो राम जी का दर्शन हो रहा है ये तेरी साधना का फल नहीं, ये राम जी की कृपा का फल है। हो, ये राम जी की कृपा का फल है। कहा प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। कहा कौन से मर्म को जानता है, बता दे। कहा नहीं तुझसे बोल करके नहीं बताऊंगा। हमने कहा हम ही को बता दो। कहा विनोदानंद आपसे तो और नहीं बताऊंगा, अगर बता दूंगा तो आप रेवा मऊ में जाकर के गाने लगोगे। हमने कहा बता दे, तेरे दुश्मन की कसम किसी से नहीं कहूंगा। कहा सुनो दुनिया वालों, केवल हम भक्तों को ही भगवान की जरूरत नहीं पड़ती है,
हम दुनिया वालों को ही केवल जगदीश की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि भगवान को भी हमारी जरूरत पड़ती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं, आप घाट बनाने के लिए आए हो, आप घाट बिगाड़ने के लिए, अब आपकी दृष्टि हमारी हो। लक्ष्मण ने कहा, भैया ये आपके मर्म को जानता है, राम जी का एक हाथ यूं है। केवट, हाँ मेरे मर्म को जानता है जी। कहा तो कह दो, ध्यान से सुनिएगा, इधर से करें कह दो, और इधर से करें कि सही सही मत बता देना। अगर केवट तूने बता दिया कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म पर तूने बता दिया कि राम ब्रह्म हैं, फिर रावण हमसे मरने वाला। और माताओं एक बात आप लोगों से भी बता दूं, अगर किसी की कमी जानती हो ना तो उसको छिपाना, खैर आपसे बताना तो बुद्धिमानी है ही नहीं, छिपाओगी तो है ये नहीं। विनोदानंद जी जितना रोके रहे। आप लोगों से भी निवेदन है, अगर किसी की कमी जानते हो तो छिपाओ, उसको छपाने की जरूरत। और हम लोग किसी की कमी जानते हैं ना तो हमको नारद मोह हो जाता है कि हम कितनी जल्दी बता दें। राम जी ने कहा केवट किसी से कहना नहीं। केवट ने कहा मालिक के गंगा जी का किनारा है ना, हजारों प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं, हजारों प्रकार की चर्चाएं करते रहते हैं, और मैं यहाँ बैठे बैठे सुनता रहता हूँ क्या कि चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करानी मोरी कछुआई, मानुष करानी मोरी कछु। कहा प्रभु सभी लोग कहते हैं कि आपके चरण की धूल में कोई मानव बनाने की जड़ी बूटी है। शब्दों पर ध्यान देना, आनंद आ जाएगा, बड़ा प्यारा भाव जा रहा है। राम जी ने कहा अच्छा केवट एक बात बता, अगर मेरे चरण की धूल में कोई मानव बनाने की जड़ी बूटी है तो तेरी हानि क्या होगी? अरे महाराज मेरी लकड़ी की नाव चली जाएगी। अरे कहा पगला, तेरी लकड़ी की नाव जाएगी और एक विनोदानंद के सरीके छपुठा मिल जाएगा तो दिक्कत क्या है? केवट ने कहा हाँ मालिक दिक्कत तो नहीं, पधारिए। और ध्यान देना, राम जी जैसे पैर बढ़ाए केवट ने कहा रुक जाइए। कहा क्यों रोक रहा है? कहा मालिक सुनने में मानव आता है, लेकिन वो तो छुवत सिला भाई नारी सुहाई, छुवत सिला भाई, छुवत सिला भाई नारी सुहाई, छुवत सिला भाई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन। कहा मालिक सुनने में तो मानव आता है लेकिन वो तो नारी बनाता